हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हो प्रिमिटिव सोसाइटी का विलेज चीफ एपिसोड 9 के साथ। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं सुबह कहता है हमें खोदना बंद करना होगा। हम ऐसे ही नहीं खोद सकते। अगर हम ऐसे ही खोदते रहे तो सिर्फ बेस्ट को ही बेनिफिट मिलेगा, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। जो सुनकर यानकू कहते तो फिर हम क्या करें? क्या हम गिव अप कर दें? नहीं। क्या तुम्हें पता है आसपास कोई बैम्बू फॉरेस्ट है या नहीं? हमें बैम्बूज की ज़रूरत है। क्या? बैम्बूज? सुबह फिर उन सबको एक्सप्लेन करता है। हाँ, एक तरह का प्लांट जो अंदर से खोखला होता है लेकिन उसकी बाहर की साइड बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। जो सुनकर यानहुआ कहता है यहाँ पर कोई भी बाम्बू नहीं है, लेकिन तुम जो डिस्क्रिप्शन दिए हो उस हिसाब से एक तरह का पेड़ है इधर जो अंदर से खोखला है, लेकिन उसका बाहर का हिस्सा बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। उसे रेड नॉकेल ट्री कहा जाता है। ये सिर्फ एंसेस्टर लैंड में ही मिलता है। यहाँ पर इस तरह का कोई भी पेड़ नहीं है जो अंदर से खोखला हो। यानकू कहता है कि आप उसे यूज करना चाहते हो सॉर्सरर? जो सुनकर सुबह कहता है अगर ऐसा कोई मटेरियल है तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जिससे हम प्रिमिटिव सोसाइटी का वाटर पाइप बनाएंगे। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर यानकू अपने बाजू की मदद से एक पेड़ को बीच में से तोड़ देता है। फिर सुबह उस पेड़ के पास आकर उस पेड़ को देखते हुए कहता है इसका बाहर का हिस्सा थोड़ा थिकनेस है, लेकिन ये वाटर को भी रेजिस्ट कर सकता है, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, इससे कोई भी मसला नहीं होगा। लेकिन इसका होल बहुत ही ज़्यादा छोटा है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है। अगर आसान भाषा में कहे तो ये नेचुरल पाइप है जो वाटर को बहने के लिए बना है। जो सुनकर यानकू सुबह से कहता है सॉर्सर, मैं अभी भी नहीं समझा आप इसे कैसे यूज़ करेंगे। अभी यू आकर कहता है फैंग ने वाटर सोर्स को पता लगा लिया है। यानकू, मैं तुम्हें इसे बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले इस पेड़ को फैंग के पास ले चलो। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर फैंग ने एक छोटा सा तालाब जैसा चीज बना लिया होता है। वहाँ पर सुबह आकर उसे देखते हुए कहता है जमीन का पानी ऊपर आ रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फिर वो मनीमन कहता है मैंने तो इसे सिर्फ सुना था, लेकिन ये मेरा पहली बार है, फर्स्ट टाइम देखना। फिर फैंग सुबह से कहता है सॉर्सरर, मैं अभी भी नहीं समझा, क्या गड्ढा खोदने से पानी निकल आता है क्या? जो सुनकर यानहुआ कहता है अगर खोदने से पानी निकल आता है तो हम ट्राइब में जाकर क्यों नहीं खोदते, वहाँ पर भी तो पानी निकल आएगा। जो सुनकर यू कहता है यानहुआ, अगर ये इतना ज़्यादा सिंपल है तो सॉर्सरर को अपनी लाइफ रिस्क में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर सुबह कहता है इधर उधर खोदने से ही पानी निकल कर नहीं आता, हमारी ट्राइब की लोकेशन पानी के बहुत ही ज़्यादा करीब है ना, और आसपास के व्यू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो अगर तुम इसे ध्यान से देखो तो तुम कहीं पर भी खोद कर पानी नहीं निकल सकते। ये पानी का सोर्स इसलिए इधर है क्योंकि जो लेक है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसलिए। जो सुनकर यानकू कहता है तो फिर इस ट्री का क्या करें? जो सुनकर सुबह कहता है इससे हम पानी को ड्रेन करने में यूज़ करेंगे। अगर तुम इसके बारे में नहीं सोचते, समय बीतने के बाद जो पानी जाकर एक जगह पे इकट्ठा होगा, यहाँ तक उसमें से पानी बाहर भी निकल सकती है। अगर हम इस तरह के पेड़ को यूज़ करें पानी को बहने के लिए तो इसमें से कोई भी पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। अगर हम कई सारे इस तरह के पेड़ को एक साथ जोड़ते जाए तो हम पानी को ट्राइब तक ले जा सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि पानी ट्राइब तक नहीं जाएगी। जो सुनकर यानुआ कहता है ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। यू कहता है सॉर्सरर के पास तो इस तरह के भी आइडिया है। और फैंग कहता है सच में आप हमारे सॉर्सरर बनना डिज़र्व करते हो। लेकिन यू कहता है मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। सॉर्सरर ने कहा इस तरह के पेड़ को यूज़ करते हुए हम पानी को लेक से पैसेज के जरिए ले जा सकते, लेकिन पानी बाहर क्यों निकलेगा? जो सुनकर सुबह कहता है क्योंकि लेक की पानी का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और पुल की प्रेशर लो होता है। अगर पानी के सिर्फ सराउंडिंग ग्राउंड में कलेक्ट होता है तो ये ज़्यादा नहीं निकलेगा। और पानी की इस पैसेज मिट्टी के क्वालिटी से भी रिलेटेड है। इस जगह को जज करने के बाद लग रहा है ये जगह परफेक्ट है एकदम। और मनीमन कहता है ये सारे नॉलेज तो मैंने नोबेल से सीखा है जो दूसरों का है। लेकिन यानहुआ और यू को कुछ भी समझ में नहीं आया होता। जो देखकर सुबह कहता है यह इनफ है, तुम लोग इसे नहीं समझोगे, चलो इसे एंड करते हैं, मैं तुम्हें इसे बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर वो सभी से कहता है तो चलो सभी लोग रेडी हो जाओ हार्ड वर्क करने के लिए। यानहुआ, यू और फैंग तुम लोग जाके पत्थर और कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करो ताकि हम वाटर पूल को कवर कर सके, ताकि हम वाटर सोर्स को हाइड कर सके, ताकि कोई भी वेस्ट जाकर उसे ऑक्यूपाई न कर ले। और उसके बाद फैंग और यानहुआ तुम लोग इस जगह को नज़र रखोगे ताकि कोई भी बेस्ट इधर ना आ पाए। अगर कोई भी बेस्ट अप्रोच करता है तो तुम उन्हें मारने की कोशिश करोगे। अगर ये तुम्हारे लिए मुश्किल होता है तो फिर तुम अपने सेफ्टी के लिए उधर से भाग जाओगे। जो सुनकर वो दोनों ही कहता है ठीक है सर। फिर सुबह चीफ से कहता है यानकू से कहता है चीफ आप होंग से कह दीजिए वो ग्राउंड में स्टैंड बाय पर रहे और आप मेरे साथ ट्राइब में वापस चले।
और साथ में हंटिंग टीम को भी ले लेना। और मुझे टोटेम वॉरियर, रिजर्व वॉरियर और स्ट्रॉन्ग कॉमनर चाहिए जो ट्राइब में है। एक साथ उन्हें एक जगह पे आने के लिए कहिए। फिर हम कुछ देर बाद ट्राइब के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर सुबाई उन सभी वॉरियर्स से कहता है अगले कुछ दिनों में हम पानी की प्रॉब्लम को कम्प्लीटली सॉल्व कर देंगे, तो सभी लोग एक्शन में आ जाओ। हमें सबसे पहले इंश्योर करना होगा वाटर पाइप एक दूसरे से ट्राइब तक कनेक्टेड है या नहीं। ऑफिशियल टोटेम वॉरियर रिजर्व वॉरियर से रिप्लेस्ड हो जाएंगे जो टेम्पररी ट्राइब को गार्ड करेंगे और उन्हें मेंग लीड करेगा और साथ में होंग भी लीड करेगा और वो मेन रोड जो लेक से ट्राइब तक आता है उसे भी गार्ड करेगा। और ध्यान रखना कोई भी बेस्ट इधर ना आ पाए जब हम काम कर रहे तो वो हमें डिस्टर्ब ना करना चाहिए। और फ्लेमिंग हॉर्न टीम का लीडर का काम रहेगा हॉलो ट्री को कट करना और ट्रांसपोर्ट करना। और वॉइस फॉग लीडर का काम रहेगा सभी हॉलो ट्री को एक दूसरे से कनेक्ट करना और सभी हॉलो ट्री को एक दूसरे से कनेक्ट करके तिरछा करके लगाया जाएगा वरना पानी ठीक से नहीं बह पाएगा। फिर हम देखते हैं एक वॉरियर जो उन सभी ट्री को कट कर रहा होता है वो सुबह से कहता है सॉर्सरर आप एकदम सही टाइम पर आए। इन सारे ट्री को एक साथ कैसे कनेक्ट करें? इन दोनों ट्री का साइड बिल्कुल एक जैसे है। सुनकर सुबह जमीन पर ड्रॉ करके उससे कहता है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, हमें इन सारे ट्री को कॉन्वेक्स शेप में कट करना होगा जिससे ये दोनों एक दूसरे से साथ अटैच हो जाए। तो सुनकर वो सोल्जर खुश हो जाता है और कहता है सॉर्सरर अब तो ग्रेट है, आपने इतनी मुश्किल सी चीज़ को इतनी आसानी से हल कर दिया। जो सुनकर सुबह मनीमन कहता है अरे ये तो मैं दूसरे लोगों से बोरो किया। फिर हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोगों ने ट्राइब तक पानी पहुँचने के लिए अपना एक जुगाड़ लगाया होता है। मतलब अब खुद ही देख सकते हैं। ये देखकर सभी गाँव वाले बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुशियां मना रहा हो और सुबह को मतलब अपने सॉर्सरर को थैंक्स कह रहा होता है। फिर यू सुबह से कहता है सॉर्सरर सभी लोग आपको थैंक्स कह रहे हैं। जो सुनकर सुबह कहता है मैंने तो सिर्फ डायरेक्शन दिया, ये तो उन लोगों की है जो उन लोगों ने अपना हार्ड वर्क किया। फिर वो मनीमन कहता है मैंने तो सोचा था इसे पूरा होने में 1 हफ्ता लग जाएगा लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा मैंने नहीं सोचा था, सिर्फ 2 दिन में निपट गया। ये मेरे उम्मीद से ही कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया, मैंने वॉरियर्स की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट किया। फिर सुबह यू से कहता है मैं चाहता हूँ एक नया रूल जो ट्राइब में लागू हो। क्या नया रूल? हाँ, सभी लोग गर्म पानी पियेंगे। फिर हम कुछ देर बाद गांव के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग एक जगह पे इकट्ठा हुआ होता है जहाँ पर यू सभी से कहता है नया ऑर्डर नया ऑर्डर, सॉर्सरर ने कहा है सभी लोग पानी को उबल कर पियेंगे। जो सुनकर गाँव वाले कहते हैं क्या पानी को उबालना? ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है पानी को उबालना। जो सुनकर यू गाँव वालों को समझाता है ये इसलिए है क्योंकि पानी के अंदर इनविजिबल बग्स रहते हैं तो हम पानी को उबालकर उन्हें मार सकते हैं। जो सुनकर एक गाँव वाला कहता है नामुमकिन, मैंने सिर्फ देखा है पानी के ऊपर कुछ बग्स रहते हैं लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सुना जो बग्स दिखाई भी नहीं देते वो भी पानी के अंदर रहते हैं। जो सुनकर एक औरत कहता है क्या बकवास है, क्या सॉर्सरर सच में इनविजिबल बग्स को देख सकते हैं? तो इसका मतलब वो भूत भी देख सकते हैं। जो सुनकर यान को कहता है अगर बग्स भी रहता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्राइब में फूड की कमी है तो इसके चलते उन्हें ही खा सकते हैं। जो सुनकर एक गाँव वाला कहता है हाँ सही कहा, मैंने उस तालाब के पानी पिया है लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। जो सुनकर एक गाँव वाला कहता है अगर ऐसा है तो हम बग्स को खा सकते हैं। जो सुनकर यूँ घबराते हुए कहता है क्या तुम लोगों को याद नहीं कुछ दिन पहले एक बंदे ने वो पानी पिया था जिसके चलते उसे उल्टियाँ आई थी और उसकी बॉडी भी कमज़ोर हो गई थी? ये इसलिए हुआ था क्योंकि वो पानी वो ऐसे ही पी गया था। जो सुनकर एक गाँव वाला कहता है मैंने तो वो पानी सालों से पीता आया हूँ लेकिन क्या वो सच में लोगों को मार सकता है? क्या बकवास है, ये बेवकूफ़ी होगा जो इसके ऊपर यकीन करेगा। हम लोग तब तक यकीन नहीं करेंगे जब तक तुम हमें कोई अच्छा सा रीज़न ना दो। जो सुनकर यू मनीमन कहता है सही कहा, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो ये बुरा होगा। मैं मीको हूँ, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। सॉर्सरर की बातों को सभी लोगों को मानना चाहिए। फिर वो सभी से कहता है सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, सॉर्सरर ने यह भी कहा है अगर किसी को कुछ भी होता है तो वो खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सॉर्सरर इसके लिए कुछ भी नहीं करेगा और सॉर्सरर तुम लोगों को हर्ट भी नहीं करना चाहता, इसलिए सॉर्सरर तुम लोगों की केयर करता है, इसलिए तुम लोगों को बताने की जहमत की है। अगर तुम लोग सॉर्सरर की बातों को डिसोबे करते हो तो तुम इसके लिए जो भी परिणाम होगा उसके लिए तैयार हो जाओ और सॉर्सरर के ऊपर ब्लेम भी नहीं लगा सकते। जो सुनकर एक गाँव वाला कहता है हाँ हाँ मुझे सॉर्सरर की बातों पर पूरा यकीन है। जो सुनकर एक औरत कहती है हाँ मेरी बच्चे भी वो पानी पीने के बाद 7 दिन बाद मारा गया था क्योंकि उसने ये पानी ऐसे ही पी लिया। जो सुनकर यू मनीमन कहता है आखिर ये लोग मान ही गए। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर सुबह पत्थर के साथ कुछ कर रहा होता है और कहता है तुमने सभी को बता दिया है ना पानी को उबाल कर पीना है? जो सुनकर यूँ कहता है हाँ हाँ मैंने सभी लोगों को बता दिया है जो भी आपने कहा है सॉर्सरर।
फिर सुबह मनीमन कहता है, मैं जियाओ से सुना था इस ट्राइब में 10,000 से भी ज़्यादा लोग थे, लेकिन अभी के टाइम पर यहाँ पर सिर्फ 100 ही लोग बचे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इस ट्राइब की पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करना। मुझे जितना हो सके डेथ रेट को कम करना होगा। पानी को उबल कर पीना ये तो सिर्फ पहला कदम है, इसके हम फूड को इम्प्रूव करेंगे। और वैसे भी मुझे अपनी स्ट्रेंथ हीलिंग स्किल को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये मेजर इंजरीज को हील नहीं कर सकता। तभी वो नोटिस करता है यू घास को ज़मीन पर बिछा रहा होता है, और आप इसके ऊपर नज़र मत देना, ठीक है। और यू से कहता है, यू तुम क्या कर रहे हो? जो सुनकर यू कहता है, मैं ये इधर बिछा रहा हूँ क्योंकि आपको सोना नहीं है क्या इधर? क्या? फिर यू कहता है, एज ए मी को ये मेरा ड्यूटी है सॉर्सरर की हर ज़रूरत की चीज़ को पूरा करना। क्या आप इसे पसंद नहीं करते? जो सुनकर सुबह कहता है, अरे नहीं नहीं, ये मुझे पसंद है। लेकिन वो यू की ओर देखता है, जिसके चलते उसके नाक से ब्लड निकल आता है और कहता है, अरे पागल लड़की, तू तो सही रहेगा, लेकिन मेरा क्या होगा? मैं कब से अपने ऊपर कंट्रोल किया हुआ हूँ। मतलब देख रहे हो साले, इसका भी ठड़कपना जाग गया है। और रुको, आगे और भी सीन आने वाला है। फिर हम देखते हैं सुबह और यू सोया हुआ होता है, जहाँ पर सुबह को नींद नहीं आता और कहता है, मैं सो भी नहीं पा रहा ठीक से। फिर वो यू से कहता है, यू क्या ये तुम्हारे लिए सही है? तुम इतने ज़्यादा क्लोज हो मेरे। जो सुनकर यू कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं टोटेम वॉरियर होता तो सॉर्सरर के भागने के लिए समय को बाय करता। जो सुनकर सुबह मनीमन कहता है, ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। फिर वो अपने आप को शांत करते हुए कहता है, यहाँ पर और भी चीज़ है जो मुझे कल करना होगा, तो चलो जल्दी से सो लिया जाए। गंदी सोच को बाहर निकालो सुबह, अपने आप को कंट्रोल करो, कंट्रोल करो। चलो शिप को काउंट करते हैं। 1 शिप, 2 शिप, 3 शिप, 1 यान हूँ, 2 यान हूँ। कमाल का पिछवाड़ा। व्हाट द फक, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? सच में मेरा दिमाग कमीना, ठरकी माइंड कहीं का। मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं यू को यहाँ से जाने के लिए कहूँ। मैं क्या करूँ क्या करूँ? चलो हीलिंग स्किल को प्रैक्टिस करते हैं। मैं किसी को कह नहीं सकता मेरे साथ रात में प्रैक्टिस करे। चलो मैं अपने आप से ही प्रैक्टिस करता हूँ। अगर मुझे किसी मुश्किल सिचुएशन का सामना करना होगा तो मुझे मेरी हीलिंग स्किल को अपग्रेड करना होगा। कहते हुए वो अपनी नाइफ से अपने हाथ में एक कट लगा लेता है, फिर वो अपने हीलिंग स्किल को यूज़ करता है। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और कमेंट में बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।